भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी हैं या कोई और आकस्मिक घटना आपके जीवन में हुई है जिसका कहीं ना कहीं आपको निमित्त बनाया गया है, किसी बात को लेकर आप कहे कि बहुत ज्यादा परेशान है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से बहुत सारी चीजें हुई हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से किसी के साथ गलत हुआ है, तो लाइफ में ऐसे काफी लोग हैं जो चिंता में होते हैं, पछतावा कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्ट महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे सवाल भी होते हैं कि हमने कुछ अपशब्द बोले, कुछ गलत बोला, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसकी वजह से उन्होंने गलत एक्शन लिया। देखिए दोस्तों, लाइफ में भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। हमको ऐसे लगता है कि छोटे छोटे इंसिडेंट भी हमारे भाग्य में लिखे होते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी देखी गई हैं। और जो प्रियजन अपने कहें कि जो व्यक्ति अपने प्रियजन की मृत्यु से दुखी है, तो वो जन्म और मृत्यु भाग में पहले से ही डिसाइडेड होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आकस्मिक एक्सीडेंट हो गया कि ये तो कोई की मृत्यु पूर्णतः नहीं आई। अकाल मृत्यु भी तो डिसाइडेड होती है, क्योंकि अकाल मृत्यु के बाद कुछ कहते हैं कि उसके बाद का जो जीवन होता है वो भी भोगना पड़ता है। तो काफी सारी चीजें होती हैं और उस व्यक्ति का इतना ही अकाउंट इस धरती पर होता है। आप सिर्फ और सिर्फ ये समझिए, क्योंकि जब जहां जिसको पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। क्योंकि लाइफ में हमने काफी स्टोरीज आपके लिए रिकवर की हैं, काफी अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया है, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ हमारे मन में ऐसे गिल्ट होते हैं हमेशा कि यार मेरी वजह से हुआ है। अगर हम शायद ये शब्द ना बोलते तो शायद जीवन में इनके में ये नहीं होता, शायद ये एक्शन ये वाला नहीं लेते, शायद फैसला नहीं लेते, शायद कंडीशन और कुछ होती। लेकिन ये लाइफ का बड़ा इंसिडेंट, और ये जब होना होता है होकर रहता है। क्योंकि अब हम जैसे आपको पहले भी कहानी सुनाई थी, कहानी रिवील करते हैं कि एक बार दो व्यक्ति थे, और ये रियल स्टोरी है। दो व्यक्ति थे, सारे दिन भर अपना सारा काम किया उन्होंने, सारे अच्छे से निपटाए, मित्र थे। तो जब वो कहते हैं ना सारा काम दाम निपटा लिया, तो बाद में बारी आती है कि शहर से गांव की ओर चलते हैं, क्योंकि जहाँ रहते हैं वहां की ओर चलते हैं। तो वो व्यक्ति आ रहे थे, ऐसे ही रात का टाइम हो जाता है, लगभग 8-1 बजे तक, मतलब 8-1 बजे का टाइम हो जाता है। अब 8-1 बजे का टाइम हो जाता है, तो वो कहते हैं ना कि नई जनरेशन के लोगों को पार्टी शार्टी करने की कुछ आदत होती है, या फिर कहें कि कुछ चुल होती है, या फिर कोई कुछ भी कह लो, XYZ। तो वो व्यक्ति वहां पर आ जाते हैं, और जो पार्टी शार्टी वाली शॉप होती है, उस शॉप को, उस दुकान को वो क्रॉस कर जाते हैं, इन द सेंस पार कर जाते हैं लोग। लेकिन वो कहते हैं ना, काल जहां इंतजार कर रहा है वहां पर उस व्यक्ति को आना ही है, और व्यक्ति वहां पर पहुंच जाएगा। या तो हो सकता है व्यक्ति किसी दूसरे के अकाउंट से उस समय बच रहा हो, कि वो एक बाइक पर 2 व्यक्ति थे, कि इसलिए वो बच रहा हो। लेकिन जरूरी तो ऐसा नहीं कि हर समय बचा रहेगा। बहुत सी बार लाइफ में ऐसा होता है कि एक बाइक पर 3 व्यक्ति होते हैं, बीच वाले के साथ कुछ ना कुछ घटना लिखी हुई है, तो बीच वाले के साथ हो जाएगी, बाकी तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है। तो अब जहां कहता है ना कि काल वहां उसका इंतजार कर रहा था, और या फिर कहें कि समय उसका वहां इंतजार कर रहा था, तो वो वहां से क्रॉस कर जाते हैं। क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के उन्होंने योजना बनाई कि यार दुकान पीछे रह गई है, आगे कोई और शॉप है नहीं है, और टाइम बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इन चीजों का एक टाइम होता है कि इसके बाद शॉप बंद हो जाएगी। तो ऐसे में वो अपने मित्र को उतार देता है कि आप यहीं पे रुकिए, मैं वापस जाकर लेके आता हूं। उसने कहा ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। अब वो व्यक्ति वापस रिटर्न होता है। वापस रिटर्न होने के साथ वो वापस रिटर्न हो गया, अकेला चला गया। उसका मित्र वहां खड़े खड़े इंतजार कर रहा था। वो कहते हैं ना, सेकंडे बीते, मिनटे बीती, घंटे बीते, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। अब वो जो व्यक्ति वहां खड़ा खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, वो व्यक्ति उसके पास धीरे 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 कि यार क्या हुआ है, कोई अपडेट नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली। वो व्यक्ति वापस पीछे की ओर चल देता है, वापस पीछे की ओर चल देता है, क्योंकि उसको पता था कि जो उसका मित्र था वो कहां पर गया है, और वो ज्यादा दूरी एरिया, मतलब ज्यादा दूर नहीं था। जब वो व्यक्ति वापस जाता है, तो वहां पता चलता है कि जो उसका मित्र था, जो वापस गया था वो पार्टी शार्टी वाली शॉप पर, वहां पर उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के दौरान ही वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ भी हो गई। जबकि वो पहले वहां की यात्रा क्रॉस कर आ गया था, लेकिन वो कहते हैं ना, काल समय वहां पर उसका इंतजार कर रहा था। अपने मित्र को उतारा, वापस वहां पर गया, एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुई। अब इसमें किसका दोष? किसी का दोष नहीं है। जब जिसकी जहां लिखी होनी है, व्यक्ति, उसका प्रारब्ध, सब चीजें वहां पर ऑलमोस्ट सेट हो जाती है। व्यक्ति वहां पर पहुंच ही जाता है, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि हर ली जाती है।
सारी चीजें इस प्रकार से काम करती है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी ऑटोमेटिक वहां पर पहुंच जाता है और मन से पहुंच जाता है। क्योंकि अगर व्यक्ति की लाइफ में कोई इंसिडेंट या फिर हादसा दुर्घटना होना लिखी है तो वो व्यक्ति वहां पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, और ऐसा एक नहीं बहुत लोगों के साथ भी हुआ है। तो जब जैसा है, क्योंकि लाइफ में कुछ लोग अपने आप को पछतावे में ले जाते हैं, गिल्ट करते रहते हैं, अपने आप को दोष देते हैं कि मेरी वजह से हुआ है, लाइफ में पछतावा करते रहते हैं। तो ये सब उनका व्यर्थ है कि लाइफ में किसी ना किसी को तो निमित्त बनाया जाएगा। बिना निमित्त के कोई कार्य इतनी जल्दी पूर्ण हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रारब्ध के अनुसार सारे जनरेशन हमको मिली है, व्यक्ति के प्रारब्ध के अनुसार ही सारी चीजें उसके साथ हो रही है। तो जो बड़े इंसिडेंट जो उसमें पहले से लिखे हुए हैं कि ये घटित होने हैं, तो वहां पर भी किसी न किसी को तो निमित्त बनाया जाएगा। अब ये जैसे एक्सीडेंट वाले रोल में यहाँ पर किसी को निमित्त नहीं बनाएगा, लेकिन इसके साथ कोई था, तब तक उसके साथ कोई आशा नहीं हुआ। जैसे ही वो व्यक्ति आगे गया, वहां पर अपने मित्र को उतारा, वापस आया, तब उसके साथ वो हादसा हुआ। या कहे कि या तो उसका समय उस व्यक्ति की वजह से टल गया था, या फिर कहे कि अब इसका समय आ गया था कि आगे जाके और ये वापस आया। बहुत से लोग कहते भी हैं कि अगर एक बार आप आगे निकल जाओ और कोई चीज आपके पीछे छूट गई है या फिर वहां से आपको कुछ खरीदना था, तो आप अगर इतनी इमरजेंसी नहीं है तो पीछे ना जाए, हो सकता है काल आपका इंतजार कर रहे हो। ऐसे लाइफ में बहुत से लोग कहते हैं कि आगे निकल गए तो आगे ही बढ़े, चाहे आगे से और आप कुछ खरीद कर लिया है। तो लाइफ में ये चीजें काफी ज्यादा मेंशन करते हैं कि भाग्य के जो लिखा हुआ है उसको ना कोई मिटा सकता है ना वो मिटेगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो आप भी अगर कोई भी व्यक्ति अपने परिजन की मृत्यु से दुखी है कि हमने उसको अपशब्द कह दिए, क्योंकि मैसेज बहुत आते हैं, मैसेज में जवाब नहीं दिया जाता। कि हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं कभी समय पर दवाइयाँ लेके नहीं पहुंचा, मैंने केयर नहीं की, मैंने अपशब्द कहे, उसकी वजह से उन्होंने वो एक्शन ले लिया। तो आपको ये महसूस करना होगा कि हम सब यहाँ पर अपने अपने कर्म भोगने आए हैं और अपने अपने कर्म करने आए हैं। और वो जो व्यक्ति कर रहा है एक बड़ा इंसिडेंट है। वो कहते हैं ना, प्रभु श्री राम को वनवास मिला तो कभी मंत्रणा खुद को दोषी मान रही है, कभी कैकेयी खुद को दोषी मान रहे हैं, राजा दशरथ खुद को दोषी मान रहे हैं। लेकिन राजा दशरथ को पहले से श्राप मिला हुआ था कि पुत्र वियोग में इनकी मृत्यु होगी, जो कि श्रवण कुमार ने दे दिया था। अब उनको वनवास नहीं मिलता तो फिर राजा दशरथ पुत्र वियोग में कैसे मरते। तो वो सारी चीजें, सारी घटनाएं होनी थी। उनका एक निश्चित समय था कि कहाँ राज तिलक होना था, राज तिलक से होने के से पहले ही वनवास हो गया। तो ये सब यहाँ पर निमित्त बनाए गए हैं। कैकेयी के 2 वचन उनको इसी समय लेने थे। मंत्रणा की बुद्धि हर ली गई, वहां पर उन्होंने भरत को प्रेजेंट किया। कैकेयी के पास कुछ और चीजें लगाई। कैकेयी ने अपने वरदानों का फायदा उठाया, अपने वरदान मांगे। राजा दशरथ को पुत्र वियोग में भोग कर मृत्यु प्राप्त होनी थी। और बाकी प्रभु श्री राम से सारा जो होना था वो तो सब जानते ही हैं। तो लाइफ में जो भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। आज हम चाहे गिल्ट हो, चाहे दुखी हो, चाहे दोषी माने, चाहे पछतावा करें, चाहे डिप्रेशन में जाए, उससे चीजें बदलने वाली नहीं है। आप मानते ही रहे, लेकिन बड़े इंसिडेंट में किसी न किसी को निमित्त बनाया जाता है और वो पूरे होते हैं। और या फिर कहें कि हमारा ही अकाउंट उनके साथ लिंक होता है। पहले या तो हमने उनके साथ ऐसा कुछ किया होगा या फिर कोई और चीजें होगी। वो कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है लौट कर आते हैं। तो आप अपने आप को चाहे दोषी माने नहीं माने, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। पछतावे में नहीं रहे, आगे बढ़े और अब अपना कर्म करें, जो भी आपका कर्म बनता है। धन्यवाद।